दीपावली बीत चुकी है, आ रहा है छठ पर्व। तो छठ पूजा पर बनाए जाने वाला एक स्पेशल स्वीट जिसके बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आज मैं छठ पूजा पर बनने वाले ठेकुआ की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ आटा। तो मैं गेहूं के आटे से बनाने जा रही हूँ ठेकुआ। तो इस कप से 2 कप आटा ले रही हूँ और इस आटे को हमें पीसना है बारीक करके मिक्सी के जार में। 2 कप आटा लिया है और इस आटे को हमें छानना है। तो हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं बनानी। तो आज की रेसिपी है ठेकुआ रेसिपी, जो पर्व छठ पूजा के लिए स्पेशल बनाया जाता है। तो 2 कप आटे को हमने मिक्सी के जार में पीस लिया है। फिर हमने 2 कप आटे को छान लिया है, उसमें आधा कप सूजी और आधा कप ही हमने चीनी। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ सौंफ। सौंफ के बाद कसा हुआ नारियल, सूखा नारियल, और बस यही चीज़ें हमें मिक्स करनी है। तो अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो पौन कप भी ले सकते हैं, लेकिन आधा कप चीनी 2 कप आटे में बहुत है और आधा कप ही सूजी। मैं अब मोयन के लिए ले रही हूँ देसी घी। तो देसी घी मैं यहाँ पर बिना अंदाजे के ले रही हूँ, क्योंकि हमें इस आटे में इतना मोयन देना है जिससे कि इस तरह से ये एक लड्डू बनकर तैयार हो जाए। तो हमारा जो मोयन है वो परफेक्ट मिक्स हो गया है इस आटे में। और अब इस आटे को हम बनाने जा रहे हैं, इसका एक डो बनाने जा रहे हैं हल्के गुनगुने पानी से। तो हल्के गुनगुने पानी को क्या करना है, हमें इस तरह से हल्का हल्का छींटा मारना है इस आटे में, और फिर हल्के हाथों से इस आटे को हमें एक सख्त डो तैयार करना है। तो मैं जब भी इस आटे को तैयार करती हूँ तो हर बार ही नया एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस मुझे सीखने को मिलता है, और मेरे जो ठेकुए हैं बहुत ही टेस्टी, खस्ता कुरकुरे बनते हैं। तो मैं इस तरह से हल्के हाथों से आटे को बना रही हूँ। हमें एक डो की तरह तैयार नहीं करना, ये आटा नहीं बनाना है। जब तक आटा पूरी तरह से बंध ना जाए, बन ना जाए, तब तक हमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क करके इस आटे को तैयार करना है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मैंने बार बार जैसे मैं ठेकुआ बनाती हूँ तो उसका स्वाद और अच्छे से बनकर तैयार होता है। तो मैं यहाँ पर आटा हमारा जो है सख्त तैयार हो गया है। 1 मिनट के लिए मैंने ढक के रख दिया है। इस आटे को ज़्यादा रेस्ट नहीं देना है, क्योंकि इसमें हमने डाली है चीनी। चीनी डालने से क्या होगा, ज़्यादा रेस्ट दोगे तो आपका जो आटा है ये पतला हो जाएगा। तो मैंने 1 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर रखा है, तब तक जब तक कि लो फ्लेम पर मैं एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल करके उसको रख रही हूँ। तो हमें जो है इसका जो है हमें हल्के गरम तेल में ही इसको डीप फ्राई करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो लो फ्लेम पर हमने तेल चढ़ा दिया है एक कढ़ाई में। अब मैं यहाँ पर इस डो के तोड़ रही हूँ मीडियम साइज़ के टुकड़े, जैसे आप पूड़ी के बनाने के लिए टुकड़े तोड़ते हैं उस साइज़ के। और फिर आपको अपनी पसंद के ठेकुए का शेप देना है जो आपको पसंद आए। तो मुझे यहाँ पर ओवल शेप ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं हमेशा ओवल शेप में ही ठेकुए बनाने पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर जो है इस तरह से एक हमने छोटी सी लोई ली है, छोटा सा टुकड़ा गोल करके इस तरह से हम शेप दे रहे हैं। फिर हमें क्या करना है कि इसको सेंटर से चाकू से कट करके और साइडों से फोक की मदद से डिज़ाइन तैयार कर लेना है। वैसे तो ठेकुए जो हैं इनके सांचे आते हैं, सांचों से तैयार होता है, लेकिन अगर नहीं है तो आप इस तरह से डिज़ाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जो ठेकुआ की रेसिपी है ये बहुत इजी है, लेकिन सच मानो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है इसको खाने में। एक न्यू रेसिपी है हम लोगों के लिए। हम पश्चिमी यूपी से हैं, और जो पूर्वी यूपी वाले हैं वो इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और मुझे भी ये बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें बहुत ही
नई नई चीज़ें सीखने को हमें इस पर्व में मिलती हैं। तो इस तरह से हमारे ठेकुए बनकर तैयार हो गए हैं और हम जो है अब इनको डीप फ्राई करने जा रहे हैं। तो हमें जो है इसको डीप फ्राई करना है हल्के गरम तेल में। तेल को हमें ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, नहीं तो ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो मैं सभी ठेकुए को हल्के गरम तेल में यानी कि लो फ्लेम पर ही डीप फ्राई करूँगी। और हमें इनको स्टार्टिंग में बदलना नहीं है, टच नहीं करना है, क्योंकि ये होते हैं मीठे आटे के। तो मीठे आटे को जब हम डीप फ्राई करते हैं तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है मीठा आटा, तो टूटने का डर भी रहता है। तो इसलिए जब तक एक साइड से अच्छे से ना सिक जाएं तब तक हमें उनको पलटना नहीं है। एक साइड से अच्छे से सिक जाएं तभी हमें इनको चेंज करना है। और लो फ्लेम पर धीरे धीरे अदलते बदलते हुए हमें ये ठेकुए इस तरह से तैयार करने हैं। तो इस तरह से हमने थोड़े से ठेकुए तैयार कर लिए हैं। तो सभी को हमें इसी तरह से तैयार करना है, लो फ्लेम पर करना है। और हमें क्या करना है कि हमें जब डीप फ्राई करना है तो हमें इनको जल्दी से नहीं पलटना है, क्योंकि जो ये आटा है मीठा है, सॉफ्ट होता है। अगर आप जल्दी से इसको पलटोगे तो ये टूट जाएगा और हमारे जो ठेकुए हैं वो अच्छे से तैयार नहीं होंगे। तो मतलब छठ पर्व पर आप इस तरह से ठेकुआ की रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत इजी है, बहुत टेस्टी है और छठ पूजा पर इस ठेकुआ के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि ये छठ पर्व का बहुत ही मेन स्वीट है। तो इस तरह से हमारे जो है सभी ठेकुए बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैंने इस तरह से ठेकुआ रेसिपी बनाकर तैयार की है। अगर आपको पसंद आती है तो आप एक लाइक, एक शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों, फैमिली के साथ। तो इस तरह से ये मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। इस तरह से काफ़ी क्रिस्पी टेस्टी बने हैं। तो इस तरह से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप सभी को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका छठ पर्व अच्छे से मनाएं और छठ मैया आप सभी की मुरादें, आपकी सभी की ख्वाहिशें, मनोकामना पूरी करें। तो आपको अगर थोड़ी बहुत भी मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है वीडियो बनाने के लिए और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप सब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। तो मिलती हूँ ऐसी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।